जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अहम बैठक होने जा रही है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद, मतलब देर दोपहर 3 बजे का वक्त है जब ये बैठक बुलाई गई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियां हैं। इन 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे आज। उधर इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने बड़े नेताओं के साथ भी बैठक कर ली है। कुछ ही देर पहले बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम आवास से निकले हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर पर महामंथन जो आज होना है, उससे पहले कैसे बैठकों का दौर और तेज हुई हलचल। पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। तो लगातार हलचल तेज है और अब इंतजार देर दोपहर 3 बजे का है जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने की अपनी मांग सामने रखी है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सब लोग पहले चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ स्टेट वापस दो, जो आपने गैर जमहूरी तरीके से लिया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया था, हमने कोई कसूर नहीं किया था जिसको लेकर आपने हमारी गर्दन काटी। पहले वो गर्दन वापस जोड़ो, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। जम्मू कश्मीर में तुरंत वहाँ पे मानवाधिकार बहाल होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में तुरंत रेस्टोरेशन करना चाहिए स्टेटहुड का। जम्मू कश्मीर जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी ये 1846 में गुलाब सिंह ने, उस स्टेट को लाओ और स्टेट के बाद इलेक्शन कराओ। तो पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस नेता को आप सुन रहे थे। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। ये मांग इन लोगों की तरफ से सामने रख दी गई है। प्रधानमंत्री से मिलने वाले नेताओं में एक नाम सीपीएम के नेता यूसुफ तारिगामी का भी है। अच्छा, बैठक से पहले तारिगामी ने कहा है कि कश्मीर के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए थे वो वापस मिलने चाहिए। जरा उनकी बात सुनिए। प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता कॉमरेड यूसुफ तारिगामी साहब हैं। कॉमरेड, आज जो ये बैठक बुलाई गई है, इससे आपको उम्मीद है कि कोई सकारात्मक आउटकम निकलेगा और आपका एजेंडा क्या रहने वाला है? स्टेटहुड या क्या मांग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पहले आपने बताया कि उम्मीद के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, मैं इतना ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत देर कर दी ये मीटिंग बुलाने में। वो इसलिए, क्या ऐसी ही मीटिंग होनी चाहिए थी 5 अगस्त से पहले 2019? क्या फर्क पड़ता? तब से लेकर आज तक काफी पानी बह गया है और आज उन्होंने हमें बुलाया, हमने फिर भी खैर मकदम किया और प्राइम मिनिस्टर क्या बताएंगे हमें, वो सुनने के लिए आए। हमें एजेंडे के बारे में बताया नहीं गया और एजेंडा तो पेश करना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो मुल्क की बागडोर संभाले हैं, तो इस वजह से हम उम्मीद कर लेंगे कि कुछ पेशरफ्त हों। जो नाउमीदी पैदा हुई है जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता में, उसको दूर करने के लिए कुछ बड़ा कदम, बड़ी मैसेज देंगे। किस तरह के बड़े कदम की उम्मीद है कॉमरेड? आपको ये मैं पूछा था, आपकी मांग क्या है? मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, मैं मुल्क के आवाम से ये अपील कर लूँगा, हम नया नहीं मांगते और हमें जिस ढंग से पेश किया गया, हम वही हैं जिन्होंने 47 में उधर नहीं गए, इस मुल्क के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, ये जानकर ये सब हम सब का देश है, यहाँ हम सब के आशाएं, उम्मीदें, उनको पूरा करने का मौका मिलेगा।
हमारे फाउंडिंग फादर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें हमें कुछ हुकूक दिए, गारंटीज दी। हम तो यही चाहते हैं कि भाई वो तो हमें वापस दो। तो कॉमरेड तारिक आमी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की इस बैठक में जब प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर एजेंडा रखा जाएगा तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की नाउम्मीदी को दूर करने की उम्मीद इस वक्त हम कर रहे हैं इस बैठक से। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री की ये जो बैठक है, इसको लेकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों में भारी नाराजगी है। कश्मीरी पंडितों का संगठन है ऑल इंडिया यूथ कश्मीरी समाज। इसी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में आज की इस बैठक के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों ने उन्हें नजरअंदाज किया, सिर्फ सियासी मोहरे की तरह कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडितों ने कहा है कि जिन पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के लिए बुलाया है, उनमें से कोई भी पार्टी कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी नहीं करती है। कश्मीरी पंडितों ने मांग की है कि जिस परिसीमन की बात की जा रही है, उसमें कश्मीरी पंडितों के संगठनों और नेताओं को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तय करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सियासी दलों से मिल रहे हैं, लेकिन इस बैठक से पहले इस बैठक के खिलाफ जम्मू में विरोध के सुर उठने लगे हैं। और ये जो लोग आप पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो लगातार इस बैठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि किसी भी कश्मीरी पंडित समाज से किसी भी शख्स को, किसी भी नेता को वहां नहीं बुलाया गया है। और ऐसे में करीब 30 साल पहले जिन कश्मीरी पंडितों ने आतंकवाद के दंश को सहा है, उन कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी इस बैठक में कैसे होगी। सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आप इस बैठक में किसी भी कश्मीरी पंडित नेता को नहीं बुलाया गया है, रोष किस बात? सर, रोष इस बात का है कि वी आर द ट्रू इंडियन। हम स्टेट होल्डर है, स्टेट होल्डर होने के बाद भी जो हमारा कहीं खाता नहीं रखा है। यह आज की बात है, सन 47 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित को जो नज़रअंदाज किया है भारत सरकार ने, क्योंकि इनको मुझे लगता है कहीं पर डर लग रहा है कश्मीरी पंडित के बारे में। भट्ट साहब बुलाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, लेकिन कश्मीरी पंडितों उसमें से किसी को नहीं बुलाया गया। आपको लगता है कि आप स्टेक होल्डर हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, आपने आतंकवाद के दंश को सहा है, आपको नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं नाइंसाफ? देखिए, आप दोबारा, ये दुख की बात है जो हम एटलीस्ट नरेंद्र मोदी जी से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो भी ओल्ड स्ट्रैटेजी को दोबारा अडॉप्ट करेंगे। तो कश्मीर के सियासी भविष्य को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ PDP के प्रवक्ता ताहिर सईद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गीता भट्ट जी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक अहमद अयाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ अमित रैना है, प्रवक्ता हैं रूट्स इन कश्मीर के। और मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। नीरज पांडे प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही अंकित गुप्ता जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली वहीं पर मौजूद है। सबसे पहले आपको अंकित के पास जल्दी से लेकर चलते हैं और जानते हैं कि कश्मीर हाउस यहीं पर अंदर भीतर वो कश्मीर के नेता जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। बैठक दोपहर 3 बजे। इस वक्त किस तरीके की खबरें, किस तरीके की सुगबुगाहट यहां जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर आप सुन पा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रही है अंकित? रोमाना, पहली जो जानकारी ये है कि यहाँ पर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी चीज जिस बात का आपने जिक्र किया कि वो नेता जो कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने वाले हैं, उसमें से कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसी जानकारी है कि महबूबा मुफ्ती भी यहीं पर मौजूद हैं। तीसरी एक जानकारी की जो बीजेपी के 3 नेता हैं जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे, वो तीनों यहाँ पर सुबह करीबन 10:30 बजे यहाँ से निकले थे, JP नड्डा के साथ बैठक की है। वो बैठक भी खत्म हो गई है, लेकिन वो तीनों नेता वापस नहीं आए हैं। इसी के साथ में जो भीम सिंह की, जिनकी हमने उनकी बात भी सुनवाई है, भीम सिंह भी करीबन 11 बजे के आसपास वो भी यहां से निकल गए हैं। तो फिलहाल जैसी जानकारी है कि महबूबा मुफ्ती यहीं पर मौजूद है, और क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री आवास का जो रास्ता 1 से 2 मिनट का है, लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि करीबन 2:30 बजे के आसपास महबूबा मुफ्ती का एक काफिला निकलेगा। लेकिन रोमाना, अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि महबूबा मुफ्ती समेत जो गुपकार पार्टी है, गुपकार जो पूरा संगठन है, उससे जुड़ी हुई जो पार्टीज हैं, क्या उन्होंने जो बात कश्मीर में कही थी वही बात प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी वहां पर भी वही स्टैंड रहेगा? क्योंकि अब ऐसी जानकारी
जानकारी भी आ रही है कि अलग अलग राजनीतिक दलों का यह भी कहना है कि उनकी जो पार्टी की लाइन है वो अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। जरा नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। नीरज, कश्मीर पर मंथन से पहले जो दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के साथ, सियासी हलचल हमने देखा सुबह से ही पीएम आवास पर तेज हो गई। गृहमंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री की मुलाकात, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात। क्या कह रही है ये हलचल? जी बिल्कुल रोमाना, बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री आवास पे ऐसी हलचल देखने को मिली है। भारी संख्या में मीडिया वाले, सिक्योरिटी सब यहाँ प्रधानमंत्री आवास पर जमा है और सबकी निगाहें हैं आज की 3 बजे होने वाली बैठक पे। लेकिन इस बैठक से पहले अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास से निकले। इनकी करीब 1 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक का जो फलसफा है ये माना जा रहा है कि प्री मीटिंग रिहर्सल के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है। निश्चित रूप में एजेंडे पर बात हुई होगी। एजेंडे के अलावा जो 3 बजे की बैठक में क्या क्या रखना है, कश्मीर में अब तक क्या क्या विकास कार्य कराए गए, किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ा गया, उन सबको रखा जाएगा। और सामने आ रहा है दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीधे आपको लेकर चलते हैं पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सईद साहब के पास और उनसे जानते हैं कि आज की इस बैठक का एजेंडा जो केंद्र की तरफ से रखा जाएगा, क्या उससे पहले कुछ शर्त भी है, क्या कोई बेसलाइन जो आप लोगों को लगता है कि उसके बाद ही एजेंडे पर बात होगी? देखिए रोमाना जी, हमने अपना हमारा जो स्टैंड जो है वो पहले ही दिन से क्लियर कर लिया है कि हम किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें 2-3 दिनों से यहाँ मीडिया में चल रही हैं कि किस किस विषय पे बात होगी। कोई कहता है डिलिमिटेशन पे, कोई स्टेट रूट पे। देखिए जहाँ तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, डिलिमिटेशन के साथ न हमारा कुछ लेना है न देना है। हमने पहले ही कह दिया है कि हम ना उसका हिस्सा है ना उसका हिस्सा हम बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक स्टेट रूट का ताल्लुक है, स्टेट रूट का वादा खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया है। तो अगर वो स्टेट रूट देना चाहेंगे तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारा ये स्टैंड क्लियर है कि हम जिस पे बात करना चाहते हैं वो उसी विषय पे है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है। कि हम कहते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A और जो स्टेट को, जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड करना, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव था जिसे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ठीक है, उस चीज को आपको ठीक करना होगा। जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, जब हमको ठीक करेंगे वो वही मूव आपका नेशनल इंटरेस्ट में होगा। ठीक है ताहिर सईद साहब, हम प्रधानमंत्री ठीक है, के पास जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ताहिर साहब, मैं जरा सा प्रोफेसर गीता भट्ट को लेकर आना चाहती हूँ यहाँ पर। तो प्रोफेसर गीता भट्ट, एजेंडा तो केंद्र को, दिल्ली को रखना है ना, लेकिन जिस तरीके की बात ताहिर सईद कर रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि एजेंडा यहाँ पर पहले पीडीपी की तरफ से रख दिया जाएगा सामने, तो फिर बात होगी कैसे? प्रोफेसर गीता भट्ट, गीता जी माइक अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है गीता जी, कुछ दिक्कत आ रही है मुझे लगता है। जी जी अपनी बात रखिए प्लीज। कुछ दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है हम अमित रैना जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। तो रैना साहब, मतलब एजेंडा किसकी तरफ से रखा जा रहा है? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लकीर पहले ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं ये राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो फिर दिल्ली की बात को कैसे समझेंगे? मुझे उर्दू की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, रंजिश से ही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए तो इस मीटिंग में यही होने वाला है और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आप एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके चल रहे हैं, कश्मीर से लेकर आप चल रहे हैं, जहां पे केंद्र सरकार ने एक ओपन एजेंडा रखा था, कोई एजेंडा ही नहीं रखा था। आइए बात करते हैं। और आप एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर चल रहे हैं कि अगर ये नहीं तो ये नहीं। इस जी क्या है?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।